शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यासः। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 32वें सूत्र में विक्षेपों को, बाधकों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है। तत्प्रतिषेधार्थम, उन विक्षेपों को रोकने के लिए, उन विघ्नों को, बाधकों को रोकने के लिए एक तत्व अभ्यासः, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। और एक तत्व है परमपिता परमेश्वर, क्योंकि संसार में एक ही ऐसा पदार्थ है जो मनुष्य के प्रयोजन को पूर्ण करने वाला है। आत्मा का जो प्रयोजन है वही तत्व पूर्ण कराता है, जिस तत्व के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र में संकेत किया है एक तत्व अभ्यासः। उस एक परमपिता परमात्मा का अभ्यास करना चाहिए। जहां पर महर्षि पतंजलि ने अभ्यास की चर्चा की है, वैराग्य की चर्चा की है, उस अभ्यास को यहां पर उपसंहार करते हुए, उस अभ्यास को बताते हुए कहा कि अभ्यास इस प्रकार से करना है। परमपिता परमात्मा का निरंतर किस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। ईश्वर ही विघ्नों को, बाधकों को रोक सकता है, रुकवा सकता है। इसलिए कहा है उस परमात्मा का अभ्यास करना है। महर्षि वेदव्यास ने कहा ईश्वर प्रणिधान करते जाना। ईश्वर प्रणिधान करते जाते हैं, ईश्वर प्रणिधान को निरंतर करते जाते हैं तो ये सारे के सारे विघ्न रुक जाएंगे। और ईश्वर प्रणिधान हमारे सामने आ चुका है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्रणिधान है। परमपिता परमात्मा की जो भी आज्ञा हैं उसका पालन करना है। तो आज्ञा का पालन जो होता है वो कर्मों के माध्यम से होता है। जो भी हम कर्म करते हैं, यदि वो कर्म ईश्वर के आदेश के अनुसार, ईश्वर के उपदेश के अनुसार करते हैं तो ईश्वर की आज्ञा निरंतर समुचित रूप में चलती रहेगी। यदि हम अपने कर्मों को अपने ढंग से करें, अपनी इच्छा से करें, तो निश्चित बात है हम ईश्वर से दूर होते जाएंगे। और आज मनुष्य जो कर्म करता जा रहा है वह कर्म ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप कम होता जा रहा है, मनमर्जी अधिक होता जा रहा है। इसलिए वो कर्म वास्तव में उचित कर्म नहीं बन पा रहा है, पुण्य कर्म नहीं बनता जा रहा है। हमें तो पुण्य से भी ऊपर उठना है, निष्काम कर्म में प्रवेश करना है, तब जाकर के हम ईश्वर को जान पाएंगे।
ईश्वर को जानकर ईश्वर को पाने के लिए मेहनत कर पाएंगे, समाधि लगा पाएंगे, ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। जिस दिन हमारे कर्म पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, उचित हो जाएंगे, तब हम ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे, समाधि लगा पाएंगे। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ईश्वर प्रणिधान है, यही भक्ति विशेष है। जो जो आदेश उपदेश परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए किया है, उनका आचरण करना हमारा परम कर्तव्य है। अब ईश्वर के आदेशों का पालन किस रूप में करना है, ईश्वर को निरंतर किस प्रकार से हम अपने समक्ष रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन तभी हम कर सकते हैं जब हम ईश्वर को अनुभव कर पाएंगे। अनुमान प्रमाण के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर की अनुभूति जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर के अनुसार कर्मों को नहीं कर पाएंगे। हमें ईश्वर को एहसास करना है, अनुभव करना है प्रमाणों के माध्यम से। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता को अनुभव करना है अनुमान प्रमाण के माध्यम से। शब्द प्रमाण वेद के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को समझना है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझना है। तब जाकर के हम कर्मों को उचित रूप में कर पाएंगे। जब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं रहेगी, ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। जब यह एहसास रहेगा शब्द प्रमाण के माध्यम से और अनुमान प्रमाण के माध्यम से, तब तक हम जो कर्म करेंगे वो अपने मर्जी से करेंगे। और जब ये एहसास रहेगा कि ईश्वर है सर्वत्र, सर्वत्र विद्यमान है, मुझे देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति में उपस्थित हूं, जब ये बोध रहेगा तो कर्म प्रारंभ करेंगे तो ईश्वर को अनुभव करते हुए करेंगे। ईश्वर की सर्वज्ञता को एहसास करते हुए करेंगे। ईश्वर ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, उसकी अनुभूति करते हुए करेंगे। ईश्वर की शक्ति को, सामर्थ्य को एहसास करते हुए कर्म करेंगे। ईश्वर के न्याय को सामने रखते हुए कर्म करेंगे। तब हमारा कर्म समुचित रूप में होगा। इसलिए ईश्वर के गुणों, कर्मों और स्वभावों को जानना आवश्यक है। जब तक ईश्वर के स्वरूप को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमारे समुचित कर्म नहीं हो पाएंगे। हां, शरीर से जब हम कर्म करते हैं तो दूसरों को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं। मनुष्य हैं, मनुष्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम उनके समक्ष उचित कर्म करने की चेष्टा करेंगे। यदि सामने वाले मनुष्य कमजोर हैं, शक्तिशाली नहीं है, हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, हमसे अधिक ज्ञानवान नहीं है, हमसे अधिक बुद्धिमान नहीं है, तो हम उनके समक्ष भी अनुचित कर सकते हैं। हां, हमसे अधिक शक्तिशाली मनुष्य सामने हो जाए, हमसे अधिक बुद्धिमान सामने आ जाए, हमसे अधिक प्रभावी व्यक्ति सामने रहे, तब उनके सामने हम अनुचित नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी एक सीमा है। अकेले में तो कर लेंगे, जब कोई मनुष्य हमें नहीं देख रहा हो तब हम अनुचित कर सकते हैं। न अकेले में हमें अनुचित करना है, न किसी मनुष्य के सामने अनुचित करना है, किसी के सामने नहीं करना है। लेकिन मनुष्य सदा सर्वत्र
हमारे समक्ष नहीं रहेंगे। सदा हम मनुष्यों से नहीं डरेंगे और इस सृष्टिकर्ता को यदि एहसास करेंगे, अनुभव करेंगे, उसकी व्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को, उसकी न्यायकारिता को, तब हम उस परमेश्वर को समक्ष रखते हुए जो कोई भी कर्म करेंगे, ईश्वर के अनुरूप कर्म करेंगे। ईश्वर के विपरीत कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति है। हां, अभी तक मैंने समाधि नहीं लगाई है, ईश्वर का दर्शन नहीं किया, कोई बात नहीं, वेद है, वेद कहता है, अनुमान प्रमाण कहता है, ईश्वर है, सर्वत्र विद्यमान है। वेद के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयत्न करना। जब तक ईश्वर के स्वरूप को मनुष्य समक्ष नहीं रखता, तब तक वह अनुचित कर्मों से बच नहीं सकता। और याद रखना, कर्म जो है मन से प्रारंभ होते हैं, मन से कर्म प्रारंभ होते हैं, वाणी से कर्म प्रारंभ बाद में होते हैं। मन से कर्म प्रारंभ पहले होते हैं, शरीर से प्रारंभ बाद में होते हैं। मन से ही अनुचित कर्मों को रोकना है। जितना मनुष्य मन से कर्मों को करना प्रारंभ कर लेता है, यदि मानसिक रूप से उन अनुचित कर्मों को रोक लेता है, तब मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहला सकता है। उसका जो मनन है, उसका जो चिंतन है, उसका चिंतन, उसका मनन ईश्वर के अनुरूप हो सकता है। जब अंदर के कर्म, मानसिक कर्म समुचित रूप से होते हैं, तो जब कभी वाणी से जब हम बोलने लगते हैं, तो वाणी के कर्म भी उचित, न्याय, सत्य से ओत-प्रोत हो सकते हैं। यदि मन से कर्म उचित होते हैं, न्याय से, धर्म से, सत्य से ओत-प्रोत होते हैं, तो जब कभी भी हम शरीर से कर्म करने लगते हैं, वे कर्म भी उचित होंगे, सत्य न्याय से ओत-प्रोत होंगे। इसलिए मन से प्रारंभ करना है कर्म, और वो कैसा उचित हो, सत्य हो, न्याय से ओत-प्रोत हो, उसके लिए ईश्वर को एहसास करना अत्यंत आवश्यक है। वेद का सहारा लेना होगा। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को समझने के लिए स्वाध्याय करना होगा, वेद स्वाध्याय करना होगा। वेद के मंत्रों के माध्यम से ईश्वर को समझना होगा, वेद को अपने जीवन में स्थापित करना होगा, निरंतर वेद का स्वाध्याय करते जाना होगा। वेद कहता है, ईश्वर के स्वरूप को अपने समक्ष रखता है। यजुर्वेद कहता है, सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम। सपर्यगाच्छुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर याथा तत्यथोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद का मंत्र है। सपर्यगात, जब व्यक्ति वेद मंत्र को पढ़ता है, सपर्यगात, सपरि अगात, वो सर्वत्र गया हुआ है, सर्वत्र व्याप्त है। वेद कहता है ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। सपर्यगात, परि अगात, सर्वत्र व्याप्त है। शुक्रम, ईश्वर शुक्र स्वरूप है, शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। शुक्रम का अर्थ है सर्वशक्तिमान। अकायम, ईश्वर काया में, शरीर में नहीं आता है। वेद कहता है, बात को समझने का प्रयत्न करना है।
ईश्वर के बारे में वेद क्या कहता है, मनुष्य क्या कहता है। हमारे लिए तो वेद परम प्रमाण है। श्रुति को हम परम प्रमाण स्वीकार कहते हैं। समस्त ऋषि लोग वेद को स्वीकार करते हुए आए हैं। कोई ऐसा ऋषि ना हुआ, ना आज है, ना आगे होगा, जो वेद को स्वीकार ना कर सकता। वेद आदि सृष्टि से चला आ रहा है, आज भी वर्तमान है, और जब तक सृष्टि बनी रहेगी तब तक वेद रहेगा। वेद कहता है सपर्यगात शुक्रम अकायम। ईश्वर शरीर रहित है। ईश्वर को शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अकायम, काया कहते हैं शरीर को। ईश्वर शरीर रहित है। और शरीर में न रहते हुए शरीर में रहने वाले हम सब आत्माओं के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। सारा का सारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करके हमारे लिए दिया है। शरीर को बना करके दिया है, समस्त इंद्रियों को बना करके दिया है, और संसार में न जाने कितने साधन बना करके हमें निरंतर देते ही जा रहे हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जिन साधनों को लेकर के आज हम जिस स्थिति में विद्यमान हैं, उस स्थिति को समझते हुए, अनुभव करते हुए हमें यह एहसास करना है सपर्यगात ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। मुझे देख सुन जान रहे हैं, उसकी उपस्थिति में हूं, और शुक्रम शुद्ध रूप में है, न्यायकारी है, शक्तिशाली है, शरीर रहित होकर मेरी रक्षा कर रहे हैं। अव्रणम, ईश्वर कैसा है, व्रण से रहित है। व्रण कहते हैं छिद्र, कुछ कटना पिटना ऐसा ईश्वर में नहीं है। शरीर में छिद्र हो सकता है, शरीर कट सकता है, पर ईश्वर में ऐसा कोई स्थिति, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। अव्रणम, छिद्र से रहित है, अखंड है, एक रस है, विकारों से रहित है, निर्विकार है ईश्वर। अव्रणम, व्रण नहीं है ईश्वर में, छेद नहीं है ईश्वर में, और ईश्वर को कोई छेद नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं सकता, उसके टुकड़े नहीं कर सकता। वो अखंड एक रस है। ईश्वर के जब ऐसे स्वरूप को व्यक्ति जानता है, समझता है, वेद के माध्यम से ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करता है, उसकी शक्ति, सर्वशक्तिमत्ता को एहसास करता है, उसके शरीर रहित स्थिति को अनुभव करता है, उसके अखंड एक रस को अनुभव करता है। जब ईश्वर के स्वरूप को अनुभव करता है, उस स्थिति में व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। पाप नहीं कर सकता अर्थात पुण्य कर्म करेगा, शुद्ध कर्म करेगा, पवित्र कर्म करेगा। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।